अकाउंटेंसी चैप्टर शेयर कैपिटल पार्ट नंबर 9 हम स्टार्ट करें। आदत याचना या कॉल्स इन एरियस। यहाँ पर ध्यान समझ लें, आदत या फिर एरियस का मतलब होता है जो हमें नहीं मिला। तो हमने कुछ कॉल्स का पैसा मंगवाया था परंतु शेयर होल्डर्स ने हमें दिया नहीं, उसे कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। तो इसे हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से घटा देते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब लोगों ने जो अप्लाई किया था उसमें से जो नहीं आया, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। कॉस्ट इन एरियर्स के लिए सबसे पहले अब जब लोगों ने पैसा दिया नहीं तो हम लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। भाई आपने देरी से पैसा दिया इसलिए आप इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करो। यदि हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई परसेंटेज मेंशन है तो हम उसको फॉलो करेंगे। अगर आर्टिकल्स में हमारे कोई परसेंटेज नहीं दिखी कि कितना परसेंट इंटरेस्ट लेना है शेयर होल्डर से, तो ऐसे कंडीशन में टेबल एफ हम फॉलो करते हैं कंपनीज एक्ट के अनुसार जो दिया गया, और वो ये कहता है कि 10% पर एनम 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कंपनी जो है वो इंटरेस्ट लेती है। और इंटरेस्ट लेने की एंट्री हम लोग देखें क्या करते हैं। एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। देखें ये एंट्री हम लोगों ने क्यों बनाई, अमाउंट भी मेंशन करके मैंने साथ में बताया हुआ है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब हमें ये एंट्री जो है कंबाइंड मैंने बना कर आपको दी, जिसमें कि हमें इंटरेस्ट भी मिला कॉल्स इन एरियर का, और जो व्यक्ति है उसने कॉल इन एरियर का पैसा भी दिया। सपोज एग्जांपल हम लेते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा मंगवाया था परंतु उसने दिया नहीं, तो बाद में उसने क्या किया कि कॉल के साथ में पैसा दे दिया, या फिर उसने बाद में पैसा भी दे दिया और इंटरेस्ट भी हमारे को दे दिया। तो देखो अब ये एंट्री जो है उसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, क्योंकि अगर कंपनी को शेयर होल्डर से इंटरेस्ट मिलता है तो कंपनी को लाभ होता है, लाभ होता है तो नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल लगेगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए क्रेडिट साइड पर हम इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर लिखेंगे। कॉल इन एरियर का पैसा आया इसलिए कॉल इन एरियर को हमने लिखाया। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, जैसे कि हमने ऊपर बोला 10% पर एनम जनरल इंटरेस्ट का रेट होता है, तो 25 रुपीज़ अगर हमारी कॉल थी, ठीक है, तो उसके ऊपर 10% जो हमारा बन गया 2.5, इंटरेस्ट बन गया 2.5, 25 रुपीज़ कॉल इन एरियर, दोनों ही उसने हमारे को दे दिए इकट्ठे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, चेक के रूप में पैसा मिला है तो इसलिए हमने बैंक शब्द का प्रयोग किया। डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिला, टोटल 27.50 मिला, क्योंकि इसमें 25 रुपीज़ कॉल का मिला है और इंटरेस्ट का मिला 2.5। नेक्स्ट है आदत अग्रिम याचना या कॉस्ट इन एडवांस। कॉस्ट इन एरियर का उल्टा एडवांस होता है, ये तो याद रहेगा। एडवांस क्या होता है, किसी ने, हमने अभी एप्लीकेशन का पैसा मंगवाया कि भाई लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं हमारे को पैसे दे दो। किसी आदमी ने क्या किया, पूरे शेयर का पैसा इकट्ठा ही दे दिया, उसमें एप्लीकेशन भी आ गई, अलॉटमेंट भी आ गई, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल सारा इकट्ठा ही उसने दे दिया। तो ये कॉस्ट इन एडवांस, किसी कॉल का पैसा एडवांस में मिल जाना। तो यहाँ पर ये बोला गया कि अगर हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम यदि अलाउ करता है हमारे को, तो हम कॉस्ट इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, पैसा दे रहा है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर दिखाते हैं। कहाँ पर दिखाते हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज हेडिंग के नीचे दिखाते हैं कॉस्ट इन एडवांस अदर करंट लाइबिलिटी, क्योंकि एडवांस में पैसा आया, हमारी लाइबिलिटी है ये, हमारा पैसा भी बना नहीं, ये ड्यू नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम देखेंगे क्या होगा। एंट्री हमारे को दी गई बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कॉल अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो कॉल का पैसा हमें मिला, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, कॉल मनी तो हमें मिल गया, बैंक के सामने हमने लिख दिया जिस कॉल की हम बात कर रहे हैं, मान लो ये फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल का पैसा तो ये आ गया। उसके बाद में उसने क्या किया, नेक्स्ट कॉल्स अगली जो है कॉल नंबर 2 कॉल नंबर 3, उसका पैसा भी उसने एडवांस में दे दिया, तो उसे भी हम यहाँ पर कॉल इन एडवांस करके दिखाएंगे डेबिट साइड पर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाएगा टू शेयर कॉल्स, यहाँ पर हमने एडवांस में कॉल्स आ गई है तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब टू शेयर कॉल्स, कॉल्स का पैसा जो आया उसमें कुछ इस कॉल का पैसा आया, कुछ एडवांस की कॉल का पैसा आ गया फॉर कॉल मनी रिसिप्ट। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस की बात करें। अब एडवांस में अगर किसी आदमी ने हमारे को पैसा दे दिया, यदि वो आदमी देरी से पैसा देता है तो हम उससे इंटरेस्ट लेते हैं, इसी अगर वो एडवांस में पैसा हमारे को दे रहा है तो हम उसे इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर तो हमारे आर्टिकल्स में कुछ मैंशन है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है तो बात अलग है, अगर नहीं मैंशन, कंपनीज एक्ट के अनुसार टेबल एफ को हम फॉलो करेंगे। और ये याद रखना है आप लोगों ने कि कॉस्ट इन एडवांस के ऊपर 12% पर एनम 12% प्रति वर्ष के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, कॉस्ट इन एडवांस, किसी ने एडवांस में हमारे को पैसा दिया तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो देखें इंटरेस्ट
ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होती है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री हमारे को है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, तो हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया टू बैंक। अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उससे हमारे को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सभी लॉसेस को डेबिट में लिखना है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस डेबिट हमने लिख दिया फॉर इंटरेस्ट पेड। ये एंट्री कैसे बनी है, इसकी दो एंट्रीज होती हैं, उसके बारे में देखें। राइट साइड पर रेड कलर में लिखी है एंट्री इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री है। ठीक है, जिस आदमी ने हमारे को कॉल्स एडवांस में दी है उसको इंटरेस्ट पहले ड्यू होगा, फिर हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू होने की पहली बात है कि इंटरेस्ट हमने देना है तो लॉस हुआ, इसी डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस तो है ही है, पर किसको देना है, शेयर होल्डर को देना है। शेयर होल्डर को देना तो ये लाइबिलिटी होगी हमारी, लाइबिलिटी होने के कारण हमने क्रेडिट साइड पर टू शेयर होल्डर लिख दिया। ये एंट्री हो जाएगी फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब ड्यू तो हो गया, पर अब हम उसको पे करेंगे तब क्या होगा जो ये पहली एंट्री हमने की टू शेयर होल्डर्स, लाइबिलिटी हमने बनाई थी, इस लाइबिलिटी को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डेबिट साइड पर लिख देंगे, तो हमने शेयर होल्डर्स को डेबिट में लिख दिया। ठीक है, दूसरा कारण क्या हुआ, हम शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, शेयर होल्डर हो गए, और हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं मतलब कैश दे रहे हैं या फिर चेक के द्वारा दे रहे हैं तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट फॉर इंटरेस्ट पेड की एंट्री है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स या अंशों का न्यून अभिदान। ध्यान रखें, सब्सक्रिप्शन तो होता है लोगों ने अप्लाई किया, अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब न्यून का मतलब होता है कम। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 10,000 शेयर्स के लिए इनविटेशन भेजा था कि भाई हमारी कंपनी 10,000 शेयर्स बेचने जा रही है, और लोगों ने केवल 6,000 के लिए अप्लाई किया, इसका मतलब कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे जब कम शेयर के लिए लोग अप्लाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, न्यून अभिदान। क्लियर हो गया, तो न्यून अभिदान का मतलब हो गया कम लोगों ने कम शेयर के लिए अप्लाई करना। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कंडीशन इफ द कंडीशन ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज सेटिस्फाइड, कि न्यून अभिदान तब सही होता है जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट पूरी हुई जो 90% की है। मतलब 10,000 के लिए हमने बोला विज्ञापन हम निकाल रहे हैं 10,000 का फर्स्ट टाइम, तो कम से कम 9,000 तो बिक ही जाने चाहिए, ये मिनिमम है। ठीक है, और 9,000 से लेके और 10,000 के बीच का जितना भी होगा वो सब अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। उसी का उल्टा क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से। अंशों का अधि अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब अंडर का मतलब है कम अप्लाई करना, तो ओवर का मतलब होता है ज़्यादा अप्लाई करना। भी हमने 10,000 के लिए मंगवाई थी एप्लीकेशंस और लोगों ने अप्लाई कर दिया 15,000 के लिए, 16,000, 20,000 के लिए, तो ये हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब ऐसा कब होता है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, तो ऐसा इट इज़ इन द केस ऑफ द वेल मैनेज्ड एंड द फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। ठीक है, ऐसा वो कंपनीज़ के केस में होता है जो कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और फाइनेंशियली धन के मामले में कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लोगों को लगता है, तो लोग इस कंपनी में सारे पैसा लगाना चाहेंगे, तो ये हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, ज़्यादा पैसा आ जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, ध्यान रखना है, आपने क्वेश्चन करेंगे तब भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कांट एक्सीड द लिमिट ऑफ एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन हमने निकाला 10,000 रुपीज़, 10,000 शेयर्स का, कि 10,000 शेयर हम बेचने जा रहे हैं, एप्लीकेशन आ गई 15,000, 16,000 की, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जितने का विज्ञापन निकाला था, जितने हमने एप्लीकेशंस इनवाइट की थी, उससे ज़्यादा शेयर्स हम नहीं बेच सकते, चाहे ज़्यादा एप्लीकेशन क्यों ना आ जाए। तो ये कंडीशन है कि हमारी लिमिट एक्सीड नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती है नंबर ऑफ़ शेयर्स इन्वाइटेड बाय द कंपनी से। अभी हम डिस्कस करते हैं कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन ही हो जाता है, अधि अभिदान हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में किस किस टाइप से एंट्रीज होती हैं, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो पहला केस हमारा है अधिप्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार करना, रिजेक्टिंग एक्सेस एप्लीकेशंस। फर्स्ट केस तो ये हो गया कि जब ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं तो कुछ एक लोगों की एप्लीकेशन को तो टोटली रिजेक्ट कर दो, मना कर दो, ठीक है, अस्वीकार कर दो कि भाई हम आपको शेयर दे ही नहीं सकते। तो हमने पहले पढ़ा था एंट्री के बारे में कि जब एप्लीकेशन के लिए लोगों ने अप्लाई किया था तो क्या एंट्री आई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आई थी, और जब उनका पैसा हम लौटा रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, टू बैंक मतलब क्रेडिट वार्ड गोज आउट, हमने कैश उनका लौटा दिया, रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन, और उसके साथ में ही कैश भी हम लौटा रहे हैं।
नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सेकंड केस क्या हो गया, पूर्ण आवंटन या फुल अलॉटमेंट, कि भाई जिसने 10,000 शेयर मांगे उसको हमने पूरे के पूरे 10,000 दे दिए, जिसे हम कहते हैं पूर्ण आवंटन या फुल अलॉटमेंट। जिसने 500 मांगे उसके 500 दे दिए। उसके बाद में थर्ड केस क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के हिसाब से, अनुपातिक आवंटन या प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि हमने एक रेशो में दिया, मांगने वाले शेयर्स को बहुत ज़्यादा है परंतु हमने शेयर थोड़े देने हैं, इसलिए हमने बोला भाई सबको थोड़े थोड़े देंगे। जैसे हम ये बोलते हैं कि भाई सबको आधे मिलेंगे। जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 500 देने हैं, जिसने 500 के लिए अप्लाई किया उसको आधे 250 देने, जिसने 200 के लिए अप्लाई किया उसको 100 देने, जिसने 100 के लिए अप्लाई किया उसको 50 देने। ऐसे कोई भी एक रेशो, ठीक है, जब रेशो में शेयर्स बांटे जाएं उसे कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट या अनुपातिक आवंटन। द एक्सेस मनी एडजस्टेड इन द फर्दर कॉल्स एंड मोर देन दी एक्सेस कॉल मनी इज़ फॉरफिटेड। अब क्या होता है, प्रोराटा में ये ध्यान रखना है कि जब हमारे पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई, जैसे किसी ने 1000 के लिए अप्लाई किया और हमने इसको 500 देने हैं, तो बाकी जो 500 की एप्लीकेशन का पैसा आया था उसका क्या करना। तो ये ध्यान रखना है प्रोराटा के केस में कि जो एक्सेस 500 उसकी एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ था उसे वापस नहीं किया जाता, उसे हम लोग रख लेते हैं, चाहे शेयर नहीं दे रहे। कुछ शेयर हमने दिए बाकी नहीं दिए, तो जो बाकी शेयर हमने नहीं दिए उसका पैसा लौटाना नहीं है, उसको हम रखेंगे। और वो पैसा जो शेयर हमने दिए हैं उसकी अलॉटमेंट के टाइम पर, उसकी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल के टाइम पर उसको एडजस्ट करते चलेंगे। और उसके एडजस्ट करने के बाद भी अगर उससे भी फालतू बच जाता है तब वो रिफ़ंड किया जाएगा। तो प्रोराटा अलॉटमेंट के टाइम पर एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट, कि भाई एप्लीकेशन के टाइम पर जो फालतू का पैसा बचा है वो अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करेंगे और कॉल के टाइम पर एडजस्ट करेंगे। डी केसेस में हमारा आता है कुछ आवेदकों को पूर्ण आवंटन, कुछ को अनुपातिक, शेष को कोई आवंटन नहीं। फुल अलॉटमेंट टू सम एप्लीकेंट्स, कुछ को हमने पूरे ही शेयर दे दिए। प्रो राटा अलॉटमेंट टू द अदर्स, कुछ को एक रेशो के आधार पर दिए। एंड नो अलॉटमेंट टू द रेस्ट, और बाकी जो बच गए उसको हमने कुछ नहीं दिया। तो कंबाइंड एंट्री हमारी क्या बन गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना भी एप्लीकेशन का पैसा आया सारा इसके सामने लिख दिया, टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल का मतलब है एप्लीकेशन का वो पैसा जो हमने एक्सेप्ट कर ली तो उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ये एंट्री हम लोगों ने पढ़ी थी। अब उससे जो पैसा बच गया एक्स्ट्रा वो हमने अलॉटमेंट के लिए रख लिया कि भाई अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करेंगे। अब अलॉटमेंट से भी जो पैसा शेयर होल्डर्स का बच गया, किसका, प्रो राटा वालों का, वो कॉस्ट के टाइम के लिए रख लिया। और उससे भी जो बच जाएगा, या फिर कुछ शेयर होल्डर जिनको कि हमने कोई शेयर नहीं देना उसका पैसा हमने रिफ़ंड कर देना, तो एंट्री बन गई शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट।